बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। हुकूमत की मुनाफिकत अब खुल के सामने आ रही है उनके लोगों में, और उनके लोग जो हैं इस वक्त उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। कोई भी उनको डिफेंड करने के लिए यहां पे नहीं खड़ा हुआ है। इमरान खान के लिए इस वक्त अवाम खुद ही बाहर निकल रही है और एहतजाज कर रही है। उमरकोट, लाहौर और लंदन के अंदर तक भी एहतजाज हुए हैं। ये तफसीलात क्या है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मोहतरम नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया का इस वक्त नजरें जो हैं वो एक फिल्मसार की तरफ से हैं जिसने एक जिन चप्पा तोड़कर वो एक सीएम बना। तिलपति विजय जो तमिलनाडु के सीएम बने, उन्होंने एक ऐसी बात कर दी है जो पाकिस्तान में आग की तरह फैल रही है। यह बात आया सच है, झूठ है, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले रावलपिंडी की तरफ लेके चलेंगे आपको। रावलपिंडी में जुल्म की सारी मिसालें खत्म कर दी गई हैं इस 9 मई के एक और सानिये की वजह से। 9 मई सिर्फ एक सानिया नहीं था। 9 मई के बाद बार बार सानिये हुए हैं पाकिस्तान में, और वो हुए हैं पाकिस्तानी अवाम के घर तोड़कर। वो सानिया हुआ है अवाम की जिंदगियां बर्बाद करके। राजा शान साहब जिनको मिलिट्री कोर में 10 साल की सजा थी, उनके वालिद साहब का आज इंतकाल हो गया। मोहतरम नाज़रीन किराम, याद कीजिएगा कि ये वही राजा एहसान साहब है। मुझे याद है कि जो रावलपिंडी में इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, मेरे पास पैसे कमाने के लिए इतने ज़्यादा कोई एसेट नहीं है, लेकिन मैं निकला हूँ अपनी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। जब उनके लीडर को पकड़ा गया तो वो आज़ादी इजहार राय के चलते अपने एहतजाज करवाने के लिए सड़कों पर निकले, और उनको फिर पकड़ा गया, 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और एक बाप अपने बेटे का 1 साल तक मुंतज़िर रहा, एक बाप अपने बेटे की राह तकता रहा, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। और आज वो बाप इसी आस को लिए हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी रूह को सुकून अता फरमाए। लेकिन सोचने समझने वाली बात क्या है, हम लोग आज किस जगह पे खड़े हैं। राजा शान की फैमिली के इंटरव्यूज़ किए हैं साफ़ियों ने, और जो तफसीलात सामने आई हैं इंतहाई तकलीफ में हैं। उनकी जो वालदा ने बताया कि वो किस तरह से निम को बेच बेच के अपने घर का गुजारा करती हैं। मैं था 1.5 साल वो उधर आए, फौज वालों ने 10 साल बमशक्कत कैद सुना के जेल में भेज दिया। निम को बेच के मैं गुजारा करती हूँ। मैं बहुत मुश्किल से ये गुजारा करती हूँ। मैं आज भी बेटी को बोल रही थी, मेरे मियाँ चरपाई के ऊपर है, आप बैठना, मैं कल सुबह निम को बेच के तो मैं ले आऊँगी, और मैं बहुत मजबूर हूँ। दिल रोने वाला हो गया है कि इस वक्त इतने बुरे हालात में 9 मई में ये लोग इस वक्त सरवाइव कर रहे हैं। और जानते हैं, ये राजा एहसान को एक ऑप्शन दी गई थी। ऑप्शन ये थी कि इमरान खान के खिलाफ बोलो कि इमरान खान ने ये तमाम काम किए हैं और निकल जाओ इस रास्ते से। लेकिन उस शख्स ने, उस आदमी ने, बजाय अपनी गैरत का सौदा करता, बजाय इसके कि वो लिखकर कुछ देता उनको, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसने कैद कबूल की, लेकिन अपनी ज़मीर का सौदा कबूल नहीं किया। और आज उसका सबक उसको ये मिल रहा है कि आज उसके वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उसकी माँ जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि हमारे हालात किस जगह पर आके खड़े हो गए हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये समझना चाहिए हमें कि इस वक्त इस नहज पे हम कहाँ पर आ गए। देखिए, इस वक्त ये जो मामलात आगे चलते चले जा रहे हैं, सिर्फ ये पीटीआई के लिए, पीटीआई के कारकुन को लिए हद तक नहीं है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त गरीब का रहना मुश्किल हो चुका है। हमारी हुकूमत ने ये जो गुंडे पाले हुए हैं वो किस तरह से हमारे बुजुर्गों का एहतराम कर रहे हैं। ये है वो वजह जिसकी वजह से इमरान खान आपको बार बार ये कहता था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मैं तो सह लूंगा, मेरी कौम आप नहीं सह पाएंगे, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और यकीन जानिए, आज अवाम के सामने जब मैं निकलता हूं और बात करता हूं तो अवाम कहती है कि यकीन जानिए आगा साहब नहीं सहा जा रहा। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, ये वही लोग हैं जो 150 के पेट्रोल पे क्या बातें करते थे, जरा सुनिए। भाई ने खींचा है ना, वो हूरों वाले टीके लगने के बाद नजर आता है। आम आदमी को जिसने बिजली देने हैं, जिसने पेट्रोल 119 रुपए खरीदना है, जिसकी इतनी बड़ी बंपर क्रॉप के बाद भी, जिसके आटे के अंदर 45 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसकी चीनी के अंदर 50 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है, वो इनको रोए बैठ के वो ये जो ये टैक्स इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा लगा के आपने खून निचोड़ लिया। लेकिन आप मुझे ये बताया ना, आपको छुट्टियां दी गई थी, बच्चों को छुट्टियां दी गई थी, वर्क फ्रॉम होम होना था कि जी पेट्रोल कम इस्तेमाल। आप लोगों ने क्या किया कि गड्डी पे पेट्रोल लगाया, बच्चों को दी शुमारी लाकर जाती है। भाई इससे बेहतर टाइम नहीं ना, शुमारी लाकर जा जाए। आपको अंदाजा है कि हालात क्या है। फिलिपाइन के अंदर जो है वो पेट्रोल उनके पास खत्म हो गया, उन्होंने हर तरह की टिकट बंद कर दी है, लॉकडाउन लगा दिए हैं। थाईलैंड के अंदर टूरिज्म का इतना बड़ा हब है, उनके अंदर उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, वो सब बंद हो रहा है। दुनिया में पैनिक है, ऐसे शुमारी लाकर जा रहे हैं। प्लीज घर बैठ जाएं और प्लीज हालात की सेंसिटिविटी को समझने की कोशिश करें। गवर्नमेंट आपको रिलीफ जो है वो दे रही है आपकी सहूलत के लिए, याशी के लिए नहीं। सो ये याशी फिर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी ये जंग। और इसके खत्म होने के बाद हम शुमारी लाकर गर्मियां आ रही, हमने बड़ा बड़ा शुमारी लाकर जाके जाने। अब ये ईद के ऊपर जो है वो 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, पेट्रोल लगा के नहीं, आपको पता है नहीं।
प्लीज अब मतलब मजाक के अलावा मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज गॉड से हालात की सेंसिटिविटी को समझें और ये जो वक्त है ये बचत के लिए है, ये आपके लिए भी जरूरी है, आपकी जेब के लिए, हुकूमत के लिए भी जरूरी है, बिकॉज जितना पेट्रोल बढ़ाएंगे उतना उसके ऊपर सब्सिडी देनी पड़ेगी, अगर प्राइस और तब तक प्राइस बढ़ाई जाती ये किसी को नहीं मालूम, और कितनी देर पाकिस्तान की मैशत इस झटके को बर्दाश्त कर सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोहतरम नाज़रीन किराम, अब अवाम जो है वो बगैर लीडरान के अपनी मदद आपके तहत खड़े हो रहे हैं। उमरकोट में आज एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, अवाम सड़कों पर निकली, अवाम ने वहां पर एहतजाज किया और एक बहुत बड़ी तादाद थी उमरकोट में जो अवाम के साथ वहां पर यकजहता होकर इस महंगाई के खिलाफ निकली। फिर आज लाहौर में हम मौजूद थे जहां पर लाहौर के जो कारकुन थे बगैर किसी लीडरान के वो सड़कों पर निकले और यकीनन उनकी तादाद बड़ी कलील थी। ये जो कहना होता है ना कि बड़ा आसान होता है कि यार इतनी कम तादाद है ये कैसे निकल गए, लेकिन जरा सोचिए कि ये वही पीटीआई है जिनके घर तोड़े गए, जिनकी माओ बहनों के दुपट्टे नोचे गए, जिनको मारा गया, चादर चादर का तकद्दुस पामाल किया गया, और ये वही पीटीआई के कारकुन है जिनके लीडरान को इस पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। 108 एमपीएस को जब कहा जाकर निकले तो वो कहते हैं कि जी हम नहीं निकल सकते, पुलिस के हमारे पे पर्ची हम फेस नहीं कर सकते। तो मोहतरम इस वक्त में, इस फस्तायत के वक्त में ये लोग अगर निकल रहे हैं तो अगर इनकी कलील तादाद है इस जैसी फस्तायत रिजीम मरियम नवाज की रिजीम में, तो मोहतरम मेरे लिए काबिल तहसीन है। ये जो मामलात हैं, ये जो अभी चीजें चल रही हैं, ये रुकने वाली नहीं है। अवाम इस वक्त मजीद आगे बढ़ेगी, मजीद आगे चलेगी। मैं अभी एक पोस्टर देख रहा था जो यंगस्टर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से चलाया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की तरफ से, कि अब हमें इस महंगाई के खिलाफ निकलना होगा। ये बहुत मुश्किल हालात हो गए हैं। मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग में कि जो सबसे ज्यादा इस महंगाई से अफेक्ट हुआ है वो स्टूडेंट हुआ है। वो एक तालीमी तबके का एक आम सा तालिब इल्म हुआ है जो मोहतरम नाज़रीन किराम जो सुबह अपनी पढ़ाई करता है और शाम को जब वो बैठता है तो वो कोई काम करता है, वो कहीं होटल में जाके नौकरी करता है, वो बाइकिया चलाता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो बाइकिया वगैरह चलाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि बाइकिया चलाने के बाद रात को 12-1 बजे वो आते हैं और फिर जो उनके पैसे वैसे होते हैं उनसे वो इस शहर में आके सर्वाइव करते हैं जो दूर शहरों से आए हुए होते हैं। और अब यहां पर क्या हो रहा है कि उन बच्चों के लिए ये काम करना भी माहौल कर दिया गया। वही नून लीग जो कल तक पीटीआई को ये ताने दिया करती थी कि जी आपकी स्टेज पर जो है ना औरतें नाचती हैं, आपके स्टेज पर जो है गलीज तरीन बातें वो किया करते थे। मैं इसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, ये अखलाकियत से गिरी हुई बात है। मगर मोहतरम नाज़रीन किराम, मार्का हक के वक्त में नून लीगी ने एक नून लीगी साहब हैं, उन्होंने जो एक प्रोग्राम करवाया, मैं जरा आपको बिला तबसरा, मैं नहीं तबसरा करूंगा, ये आपने तबसरा करना है कि इनके प्रोग्राम्स में क्या हो रहा है। मैं इसके ऊपर तस्वीर भी नहीं करना चाहता कि ये आप मुल्क को दे रहे हैं। आपने तालीम से बजट काटकर, आपने एजुकेशन से बजट काटकर आपने फिल्म सिटी पे लगाया। और वो क्यों किया? क्योंकि इस अवाम को कहीं गलती से शऊर ना मिल जाए। अवाम को यही चीजें बेचनी है ताकि अवाम के अंदर शऊर ना आ जाए। ये लोग नहीं चाहते आप लोगों को कहीं गलती से शऊर मिल जाए। अगर आप लोगों को शऊर मिल गया तो आप इनसे सवाल करेंगे, और ये नहीं चाहते कि आप इनसे सवाल करें, आप इनसे जवाब मांगे। यही वजह है, यही सबसे बड़ी रीजन है कि ये आपको शऊर देना नहीं चाहते। मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर आगे चलें तो सोशल मीडिया पर एक बात बहुत ज्यादा वायरल है कि तिलापति विजय जो कि सीएम हैं तमिलनाडु के, और वो फिल्म इंडस्ट्री में आए और फिल्म इंडस्ट्री में आकर उन्होंने जो है पूरा जो जिन जप्पा था वो तोड़ा। और ये ऐसा अगर हम कहें कि ये कोई पहले फिल्म स्टार हैं जो आ गए और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से हुआ है, तो एक हद तक ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इनसे पहले कमल हसन भी आ चुके हैं तमिलनाडु में, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कमल हसन को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली और वो भी एक बड़े अच्छे स्टार थे। इनका जो मामला था वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि इनकी जो फैन फॉलोइंग थी, उन्होंने बहुत देर से जो था अपनी फिल्म में सवाल करना शुरू कर दिया था करप्ट सिस्टम को। उन्होंने रवायती सियासतदानों को जो है ना इसमें सवालिया निशान बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से तिलापति विजय जो थे लोगों में पॉपुलर होना शुरू हुए। और जब उनका ये फैन फॉलोइंग ग्रुप बना तो उन्होंने इसको प्रॉपर्ली, एक जैसे तंजीमी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी इन्होंने उसको पहुंचाया। तो तिलापति विजय का जो ये फैन फॉलोइंग था, उन्होंने इसकी प्रॉपर इसका एक ऑफिस बनाया अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर और फिर लोगों को कहा कि इसमें आप रजिस्टर्ड भी करें। तो ये बड़ा पहले से काम चल रहा था और उन्होंने बड़ी मेहनत की इस चीज को आगे आने में। लेकिन तिलापति विजय इस वक्त पाकिस्तान में वायरल क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यह है। देखिए, तिलापति विजय का इस वक्त पाकिस्तान में वायरल होने का जो रीजन है वो एक स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट इस वक्त बताया जा रहा है तिलापति विजय ने दिया हुआ है। अब ये स्टेटमेंट पहले तो मैं आपको जो तमिलनाडु जबान है उसमें आपको सुनवाता हूं, फिर इसके बाद इसका तर्जुमा आपको बताता हूं और फिर बताता हूं कि क्या ये आया सच है या झूठ। உங்க எல்லாரையும் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்கிறேன், பூத்துக்கு போய் ஸ்டாலின் சார் கிட்ட இருந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை காப்பாத்தி ஆகணும், நம்ம ஜனநாயகத்தை காப்பாத்தி ஆகணும். என்ன பிஸியா இருந்தாலும், என்ன வேலையா இருந்தாலும்,
என்ன வெளியூர்ல இருந்தாலும் எந்த பூத்துல உங்களுடைய ஓட்டு இருக்குதோ அங்க வந்து தயவு செஞ்சு நம்மளுடைய விசில் சின்னத்துக்கு உங்க ஓட்டு போடுங்க. अब ये जो बात है मैं आपको जरा उर्दू ट्रांसलेट करके बता दूं, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं इसको आप खुद भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन जिन साहब ने ये वीडियो लगाई थी, अब इन्हीं साहब ने क्या किया कि ग्रॉक से, जो ट्विटर के अंदर जो ग्रॉक है उससे ये सवाल पूछा कि मुझे ट्रांसलेट करके दें. तो ग्रॉक क्या कहता है मैं आपको जरा बताता हूं. ग्रॉक कहता है कि ये शख्स इमरान खान की तारीफ कर रहा है, कह रहा है कि इसके पास सब कुछ था, फिल्मों में हीरो बन सकता था, लंदन अमेरिका रह सकता था, मगर इमरान खान को देखकर जो वर्ल्ड कप जीता, खूबसूरत लड़की से शादी की, मगर सब कुछ कौम के लिए छोड़कर कैंसर अस्पताल बनाया, वो सियासत में आया और इसने इसे सब्र सिखाया कि हार मत मानना, चाहे 60 साल लग जाएं. अच्छा, ये तो हो गया ग्रॉक की बात. लेकिन अब जब मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट किया और मैंने पूछा ये सारा मामला है क्या, मैंने बड़ा ढूंढा, गूगल पे भी जाके ढूंढा और मैंने बड़ी रिसर्च की कि क्या आया ये तिलापति विजय ने ऐसी बात कही है. तो मोहतरम नाज़रीन किराम, तिलापति विजय की तरफ से ऐसी बात कोई नहीं हुई है और उसकी रीजन मैं आपको बताता हूं. ये कोई मामूली बात नहीं है. अगर तो ये बात हुई होती इसी तरह से तो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी करता, ये मामलात आगे भी जाते और इंडिया इसको बहुत ज्यादा उठाता भी. लेकिन तिलापति विजय का जो ये तमिलनाडु में चल रहा था, इसको उठाकर ये जो कोडिंग की गई है, ग्रॉक ने एज इट इज इसको बता दिया गया है. तो ये कहना कि तिलापति विजय ने यही बात की है, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी. अब जरा हम अपनी मेन खबर की तरफ चलें, जो कि इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हमारी तरफ आ रही है कि लंदन में इस वक्त जो एहतजाज हुआ है उसने सबके शिराजे बिखेर दिए हैं. देखिए, लंदन के अंदर जो ये एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में एक बड़ी तादाद निकली, आवाम जो थी वो सड़कों पर निकल आई, आवाम ने वहां पर नारेबाजी की और अब बताया ये जा रहा है कि इसकी वजह से एक प्रेशर ग्रुप बना है. अब एक प्रोपेगेंडा आ रहा है और वो प्रोपेगेंडा लाया जाएगा नून लीग की तरफ से और इस वक्त की जो हुकूमत है उसकी तरफ से कि जी पाकिस्तानी जो पीटीआई है वो जो है वो रियासत मुखालिफ काम कर रही है. देखिए, रियासत मुखालिफ क्या है? फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, ये आइन हमारा है, जमहूरियत हमारी है. 4 पिलर हैं डेमोक्रेसी के. पहला जो है मीडिया है, दूसरा जो है डेमोक्रेसी है, तीसरा जो है एग्जीक्यूटिव है और चौथा जो है जुडिशरी है. आपने तीनों पिलर कोलैप्स कर दिए हैं, मीडिया का भी, जुडिशरी का भी और डेमोक्रेसी आपके सामने मुल्क में नहीं है. एग्जीक्यूटिव के सहारे क्या डेमोक्रेसी खड़ी रह सकती है? ये सवाल मेरा मुख्तसर सा है, नहीं रह सकती. जिसकी बिना पर अगर आप ये बात करते हैं कि जी मैंने यहां पर ये काम करना है कि मेरी मतलब की चीजें चली जाएंगी, मेरे मतलब की बातें मानी जाएंगी, तो ऐसा नहीं है. अब वजीर आजम के मेहमान खसूसी हैं हुजैफा साहब. अब ये जो हुजैफा साहब हैं ये बोलते हैं कि जी जो आवाम है वो हमें टैक्स नहीं दे रही और आवाम टैक्स नहीं दे रही, तो इसी वजह से हमने लेवी पर टैक्स लगा दिया है. तो हुजैफा साहब से मेरी गुजारिश है कि थोड़ी सी जरा गैरत करके ये बताइएगा कि आप इस वक्त जो आवाम के ऊपर बिजली में टैक्सेस लगा रहे हैं वो टैक्सेस कौन दे रही है? हुजैफा साहब जरा गैरत करके ये बताइएगा कि इस वक्त की आवाम के पास जो आपने इनडायरेक्टली टैक्सेस लगाए हैं वो कितने हैं? जरा गैरत करके ये बताइएगा कि 11 अरब का जहाज किसके पैसों से लिया गया है? जरा गैरत करके, जरा हिम्मत करके बताइएगा कि 4 करोड़ के टायर जो हैं वो किसके पैसों से लिए गए हैं? जरा गैरत करके बताइएगा कि सोलर के ऊपर टैक्सेस किसने लगाया है? जरा गैरत करके ये बताइएगा कि गोबर पे टैक्सेस किसने लगाया है? आपने आज आके लेवी पे अगर टैक्सेस लगाने हैं तो मुझे बताइए कि जब इमरान खान ये कहता था कि मैं सब्सिडी दे रहा हूं, मैं आवाम के पास इस पेट्रोल को सस्ता दे रहा हूं, तो आपकी ही वजीर जनाब उस्मा बुखारी हुजैफा साहब ये बोलती थी कि जनाब ये तो बड़ा महंगा है. शहबाज शरीफ साहब हुजैफा साहब ये बोलते थे कि 70 रुपए सस्ता किया जाए. उस वक्त मुनाफकत कहां गई थी आपकी, या उस वक्त बात कहां गई थी? दर हकीकत मोहतरम नाज़रीन किराम, मैंने आपको बताया कि ये आपको शऊर नहीं दिलाना चाहते, अपनी बातों से ये आपको ट्रिगर करते हैं जिस तरह से भी करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप बोलेंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे. लेकिन अब बात करना बहुत जरूरी हो चुका है. इमरान खान की तरफ से इस वक्त पैगाम पहुंचाया गया है तमाम लोगों को कि आप लोगों ने किसी भी तरह से मुज़ाहमत करनी है. अब ये जो पैगाम आया है, बताया जा रहा है कि जो बच्चों से बात करवाई जाती है इमरान खान की, ये उसमें से निकल के इमरान खान का ये पैगाम आया है. इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस वक्त अडयाला में, इमरान खान के लिए मंगल के दिन अब सुहेल अफरीदी और तमाम लोग वहां पर जा रहे हैं और यही लोग इस वक्त पंजाब में ये बात कर रहे हैं कि हम लोग पूरे पाकिस्तान को यूनाइट करेंगे. डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया,
आज मजदूर निकले हैं लाहौर के अंदर, फिर लाहौर के अंदर उसी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन निकले हैं, सिंध के अंदर लोग निकले, फिर लंदन के अंदर एहतजाज हुआ है, तो लोग अब खुद से निकल रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हम अब हार नहीं मानेंगे और हम निकलेंगे। मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में आप कुछ एहतजाज देखेंगे लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, जो इस वक्त मोबिलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे और ये इस वक्त आगे आने वाले दिनों में आप देखे चले जाएंगे। तो इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तफसीलात से आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।